गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन भी कांस्टेंट मोशन का एक एग्जांपल है। सर्कुलर मोशन में अपन कोई भी एक पार्टिकल है वो सपोज कि एक त्रिज्या के वर्ग के अंदर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। सर्किल की त्रिज्या a है, o इसका एक सेंटर है, a इसका लोएस्ट पॉइंट है। पार्टिकल को सर्किल के लोएस्ट पॉइंट ए से u वेग से अपन प्रक्षेपित करते हैं तो माना कि t समय पश्चात पार्टिकल बिंदु p पे पहुंच गया। तो जहां एंगल AOP इक्वल टू थीटा और सर्किल के रिलेशन में अपन जानते हैं थीटा इक्वल टू हमेशा आर्क अपॉन रेडियस होता है। यहाँ आर्क सपोज AP इक्वल टू s है, s इक्वल टू a थीटा, देयरफॉर ds इक्वल टू a d थीटा। यहाँ पर पार्टिकल पर दो एक्सटर्नल फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक तो सर्किल का जो रिएक्शन R है जो सर्किल के रेडियस के अलोंग एक्ट कर रहा है, और दूसरा पार्टिकल का वेट mg जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। यहाँ पे अपन जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे हैं पार्टिकल की, तो यहाँ पे दो प्रकार से इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी जाएगी, एक तो टेंजेंट के अलोंग और एक नॉर्मल के अलोंग। टेंजेंट के अलोंग जो इक्वेशन ऑफ मोशन अपन लिखेंगे तो उस पर जैसे फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ डायनामिक्स ये कहती है कि इम्प्रेस्ड फोर्स इक्वल टू इफेक्टिव फोर्स। तो यहाँ पे इम्प्रेस्ड फोर्स है तो बिंदु P की जो टेंजेंट है उसके अलोंग है, विच इज m into d2s by dt स्क्वायर, या d2s by dt स्क्वायर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और जो एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ काम कर रहे हैं वो आर इफेक्टिव फोर्सेस है, आर और एम जी। तो टेंजेंट के अलोंग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के लिए अपन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द टेंजेंट impressed force is m into d2s by dt स्क्वायर। टेंजेंट के लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हैं तो यहाँ जो इफेक्टिव फोर्सेस हैं उनका अपन टेंजेंट के लोग रिजोल्व पार्ट ले लेते हैं। रिजोल्व पार्ट निकालने का तरीका होता है कि फोर्स को अपन क्या करते हैं कि जो एंगल है उसका कोसाइन ले लेते हैं। r का एक एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ पे r है तो टेंजेंट के लोग इसका रिजोल्व पार्ट हो गया r cos 90, और दूसरा फोर्स है mg, ये एंगल साई है, दिस एंगल इज 90 माइनस साई, तो rest of the angle is 90 plus psi plus mg cos 90 plus psi, which is m into d2s by dt square equals to minus mg sin psi। सपोज यहाँ पे पार्टिकल एक सर्कल के इनसाइड अंदर की तरफ गति कर रहा है, तो सर्किल के केस में क्या होता है, छोटा सर्किल इस केस अपने जानते हैं कि s इक्वल टू a थीटा और psi इक्वल टू हो गया थीटा, तो ds इन a d थीटा, इसको अपन यूज कर लेंगे इसमें। तो ये जो टेंजेंट के अलोंग जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा वो अपना ये हो जाएगा, m से हम कैंसिल कर सकते हैं, d2s by dt स्क्वायर which can be written as d dv by ds, this is minus g sin theta, so d ds can be written as a d theta और this is minus g sin theta which is b dv equal to minus ag sin theta। ये जो d2s by dt स्क्वायर यहाँ पे एक्सप्रेशन है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तीन फॉर्म में होता है, s और t के टर्म्स में होगा d2s by dt स्क्वायर, v और s के टर्म्स में होगा v dv by ds, और v और t के टर्म्स में होगा dv by dt। अपन यहाँ पे इसको v into dv by ds के टर्म में यूज कर रहे हैं। किसी एंगल पे अपन पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं
आफ्टर इंटीग्रेटिंग, इसको इंटीग्रेट करने के बाद में पॉसिबल विच इज v स्क्वायर बाय 2 cos sin थीटा का माइनस cos थीटा इज ag cos थीटा प्लस c1। यहाँ पे पार्टिकल का जो मोशन का जो इनिशियल पॉइंट है वो a है, इनिशियली एट a, a पे थीटा यहाँ पे क्या है 0 डिग्री है और v इज u, तो देयरफॉर c1 इज u स्क्वायर रूट माइनस ag। और सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ c1 की वैल्यू पुट करने के बाद में ये जो रिक्वायर्ड रिलेशन है वो अपना ये आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू ag cos थीटा प्लस u स्क्वायर बाय 2 माइनस ag, which is v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag। Which is the required relation between v and theta? ये v और थीटा के बीच में क्या क्या रिक्वायर्ड रिलेशन है, इससे अपन थीटा के अनुपात किसी के एंगल पे पार्टिकल की वेलोसिटी ज्ञात कर सकते हैं। सपोज यू आर गिवन थीटा इक्वल टू 0, तो अपने ये पॉइंट पे आ जाएंगे v इक्वल टू आ जाएगा। सपोज यू आर गिवन थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, देन v स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर माइनस 2a। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन v एंड थीटा। If theta is replaced by minus theta, there is no change in the equation. It means ये जो पार्टिकल की का जो मोशन है वो सर्कल के जो वर्टिकल डायमीटर है उसके अबाउट ऑसिलेट करेगा। इसके बाद में यदि अपन बिंदु P के पार्टिकल का नॉर्मल इक्वेशन लिखे तो सेकंड केस इक्वेशन ऑफ मोशन along at P m v square by rho, m is the mass, v square by rho is the normal acceleration equals to, अब अपन नॉर्मल की इक्वेशन अलोंग लिख रहे हैं तो यहां पर दो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं r और mg, तो r और mg का अपन बिंदु p पे जो नॉर्मल है उस नॉर्मल के अलोंग अपन क्या कर लेंगे, दोनों फोर्सेस का रिजल्ट पार्ट निकाल लेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि रिजल्ट पार्ट निकालने के लिए जो फोर्स का रिजल्ट पार्ट निकालना है जिस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, उससे उसका एंगल देख लेते हैं, एंगल का कोसाइन लेते हैं। r का कोस 0 है, एंगल 0 है, इस r को mg वेट बिंदु P पे जो कण का वेट mg है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। ये जो उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है mg की फोर्स की, ये इस नॉर्मल के साथ में जो एंगल बना रही है व्हिच इज phi प्लस psi। phi प्लस psi इसको एक्सटेंड कर लें, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। तो दिस एंगल इज phi plus psi। सिंपल कैलकुलेशन which is m square by rho equal to r, this is minus mg cos psi for the circle, क्योंकि यहाँ पे तो प्लेन पर वो सर्कल है, तो for the circle we know that यहाँ जो रो है रो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, we know that रो equals to a रेडियस होता है और थीटा इक्वल टू psi equals to theta, so therefore m v square by a equals to r minus mg cos theta। v स्क्वायर की वैल्यू यदि इक्वेशन 2 से सब्स्टिट्यूट करते हैं, आफ्टर सब्स्टिट्यूट
substitute the value of v square, we get r. R equals to m by a, this is u square minus 2ag plus 3ag whole square, which is the required relation between r and theta. इस इक्वेशन से अपन पार्टिकल के ऊपर तो सर्कल का जो रिएक्शन है किस पॉइंट पे कितना रिएक्शन होगा उसका पता। सपोज यू आर पुटिंग थीटा इक्वल टू 0 तो रिएक्शन इक्वल टू आ जाएगा। सपोज यू आर पुटिंग थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 तो डी पॉइंट पे रिएक्शन आ जाएगा। सपोज यू आर पुटिंग थीटा इक्वल टू पाई तो बी पॉइंट पे रिएक्शन आ जाएगा। तो विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा। इक्वेशन 2 और 3 से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि थीटा को यदि माइनस थीटा से रिप्लेस करें तो दोनों इक्वेशंस में कोई चेंज नहीं होगा। इट मींस पार्टिकल का जो मोशन है वो जो सर्कल का जो वर्टिकल डायमीटर AB है उसके बाउंड पोस्टीरियर